चलिए साथियों, जेआरसीएम आज हम जल संचय के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देंगे। ये जो डब्बा हमारे पास देख रहे हैं, एक ऐसा डब्बा है, इसमें ऐसा प्रोडक्ट भरा हुआ है जो कि संपूर्ण समाधान है प्रकृति के लिए, मानव के लिए, धरती के लिए। ये संपूर्ण समाधान है इसमें समाया हुआ। और इसकी अगर बात करें, अगर इसका उपयोग किसान भाई करने लग जाएं तो ढेर सारी समस्याओं का समाधान आपके पास होगा। इसका काम क्या है? ये जल संचय के नाम से हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हमारे सिस्टम के द्वारा। तो एक बार हम चाहेंगे आदरणीय टीसी सर के लिए इतना अच्छा उपहार देश को देने के लिए मैं चाहूँगा कि एक ताली से सर का धन्यवाद करेंगे हम सभी मिलके। और इस प्रोडक्ट को बनाने में किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका रिसर्च लगभग 2 साल से, आप जानते हैं हमारी हरी संजीवनी की जो कंपनी है वो पूना में है। वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च के बाद इस प्रोडक्ट को खोज निकाला है। और ये जो प्रोडक्ट हमारा है, हमें लगता है कि पूरे धरती पे ऐसा कोई प्रोडक्ट हमने न सुना था न देखा था। आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये जल संचय के नाम से है, ये खेती में उपयोग किया जाता है। इसका पैकिंग जो है 1 किलो का है, डब्बा है। ये मैं डब्बे में दिखा रहा हूँ, लेकिन पाउच में पैक होके 1 किलो का आ रहा है। दोनों सेम प्रोडक्ट हैं। अगर इसका उपयोग करने की जो विधि है, इसमें बनाने में जो चीज़ का उपयोग किया गया है वो केले का छिलका है, मौसम्बी का और अन्य फलों के छिलका, गन्ने का छिलका, ये सब मिला के इसको बनाया गया है। इसमें हम विस्तार से नहीं जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो बगल में ये 3 तत्व पाए जाते हैं। यहाँ आप पढ़ लेंगे, लिखा है, इसमें लिखा है ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें, ये है 60 से 65%। ऑर्गेनिक मैटर इसमें 60 से 65% है। और दूसरा इसमें अगर देखेंगे ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसमें 35 से 40% है। तीसरा इसमें आप देखेंगे तो अदर्स जो तत्व होते हैं, जैसे अदर्स तत्व में इसमें साफ दिख नहीं रहा है, अंधेरा के नाते आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1 से 5% इसमें वो तत्व हैं जो इसमें मिले हुए हैं, पाए जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारे फसलों के लिए। इसका उपयोग करने का जो विधि है, इसका अगर खेतों में आप उपयोग करते हैं तो आपकी मिट्टी उपजाऊ होगी, यानी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अक्सर हम सभी रासायनिक खाद खेतों में प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक खाद बार बार खेतों में देने से हमारी मिट्टी खराब हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप यूरिया खेत में डालते हैं, बोरी पे आप देखते हैं कि 46% नाइट्रोजन लिखा हुआ है। अगर 46% नाइट्रोजन है तो 54% फिर क्या है? वो एक ऐसा मटेरियल है, जब वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था तो उनको अनुमान था कि ये जब मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी बन जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट उपयोग किया गया है 54%, यानी 1 कुंटल अगर यूरिया लाते हैं तो 54 किलो वो तत्व आपके खेत में आ जाते हैं जो आपके खेत को पत्थर बना रहे हैं। उस चीज को भी ये तोड़ने का काम करेगा, उस परत को भी तोड़ने का काम करेगा, मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा, आपकी पैदावार 20% बढ़ाएगा। इसका उपयोग करने की जो विधि है, हमें सूखी मिट्टी में मिला के ही अपने खेत में छिड़काव करना है, गीली मिट्टी से इसको नहीं करना है। डब्बे खोल के आपको नहीं रखना है, क्योंकि हवा के संपर्क में आएगा तो ये खराब हो जाएगा। अगर आप सील पैक रख रहे हैं तो ये 3 साल तक इसको कुछ होने वाला नहीं है, ये अपना काम उसी तरीके से करेगा। अब ये आपके रासायनिक खादों से बचाने की भी ताकत रखेगा। जब इसका उपयोग करेंगे तो रासायनिक खादों का प्रयोग धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा। हरी संजीवनी का एक और प्रोडक्ट है, उसको आप उपयोग करके बगैर रासायनिक खादों के आप अपने फसल को पैदा कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आप सिंचाई जो करते हैं, जो पानी अभी हम लोग खेतों में देते हैं,
तो पानी हमारा सीधे वापस जमीन में नीचे चला जाता है। वो मिट्टी हमारी ऊपर पानी को स्टोर नहीं कर पाती है। जैसे एक उदाहरण दें, जैसे गोबर की खाद आप कहीं खेत में डाले हों, उसकी सिंचाई कर दें, और बगल में जिसमें गोबर की खाद नहीं पड़ी है उसमें सिंचाई कर दें, तो आप देखेंगे गर्मी में जहाँ गोबर की खाद नहीं पड़ी है वो जमीन 2 दिन में ही ऊपर से सफ़ेद दिखने लग जाती है, और जहाँ गोबर की खाद पड़ी रहती है वहाँ जब सिंचाई करते हैं तो हफ्तों तक नमी ऊपर बनी रहती है। इसका मतलब कि गोबर का खाद जब मिट्टी में मिलता है तो आपके जमीन में उस पानी को स्टोर करने की क्षमता को बढ़ा लेता है। आप इसको भी देखेंगे, इसका भी काम वही है। ये जब सिंचाई करेंगे तो आपके पानी को ऊपर स्टोर कर लेगा और ज़रूरत पड़ने पे पौधे को सप्लाई करता रहेगा और मिट्टी को भुरभुरी बना देगा। जब मिट्टी को भुरभुरी बना देगा तो आप जानते हैं कि जब हमारी फसल अंकुरित होती है, बढ़ती है, तो उसके जड़ होते हैं। फर्स्ट रूट निकलता है, फिर सेकंड रूट निकलता है, और सेकंड रूट में से थर्ड रूट निकलता है। बारीक बारीक रेशे की तरह होता है, वो पौधे का मुंह होता है। जब ये मिट्टी को भुरभुरी बना देगा तो ये थर्ड रूट, फर्स्ट रूट, सेकंड रूट दूर तक फैलेंगे। मुंह ज़्यादा होगा पौधे का, तो अंदर से जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी जमीन के अंदर से तत्व चाहिए वो पूरी मात्रा में सप्लाई पौधे को देगा। और जब पूरी सप्लाई पौधे को आएगा, भरपूर मात्रा में भोजन मिलेगा, तो आपके दाने मोटे होंगे और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये कैसे आपके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, कैसे आपके मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, और कैसे आप जब सिंचाई करते हैं तो उस पानी को ऊपर रोक के रखता है। ये मैं दिखाने जा रहा हूं। इस प्रोडक्ट का उपयोग आप सब बड़े ध्यान से देखें। हमारे पास ये 2 ग्लास है, ये 2 ग्लास है। मान लीजिए ये दिख रहा है, पूरा ग्लास पूरा दिख रहा है। आवाज हमारी नहीं जा रही है? हाँ, एक बार बोलते रहेंगे। तो ये ग्लास जो दिख रहा है, ये मान लीजिए आपका 2 खेत है। मैं सूखी मिट्टी, क्योंकि बरसात में मिल नहीं पाई, तो कहीं दूर से इसको मंगा के अपने पास रखा हूँ। इसमें बराबर मात्रा में हम मिट्टी डालते हैं। ये मत समझिएगा कि इस मिट्टी में पहले से हम कुछ मिला के रखे हैं। आप इस डेमो को अपने घर पे भी कर सकते हैं, अपने मिट्टी में, खेत की मिट्टी के साथ कर सकते हैं। अब इसमें मैं बराबर मात्रा में ये मिट्टी डालता हूँ। और इसको आप बड़े ध्यान से देखें, आपके सामने ही सब कुछ होने वाला है। मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाता है, कैसे अवशोषित करता है। हमें लगता है कि दोनों में सेम मिट्टी हो गई है, बराबर, कम बेसी नहीं है। ये दोनों में मिट्टी सेम हो गई, मिट्टी सेम हो गई। ये आपको समझ लेना है कि ये आपका 2 खेत है। एक खेत की मिट्टी निकाल के हमने 2 ग्लास में कर दिया, तो एक खेत ये है और एक खेत ये है। अब इसमें मैं अपना जल संचय मिलाता हूँ। ये जल संचय का हमारा डब्बा है। इसमें जो जल संचय है वो कुछ इस तरीके का है। इसका पाउडर है, आप देख सकते हैं, और नज़दीक ला के मैं दिखाता हूँ। इस तरीके का पाउडर है, और इसको मैं इस मिट्टी में डालता हूँ। इसको डालने के बाद इसकी जो विधि है, जैसे आप बुआई करने जाते हैं तो जब खाद बीज छींट के जुताई करते हैं तो उसी के साथ इसको अपने खेत में छींटना है। सूखी मिट्टी में मिला के छींटना है, गीली मिट्टी के साथ नहीं छींटना है। अब ये ग्लास है, ग्लास को ध्यान से देखते रहिए। जब आप जुताई करते हैं तो जल संचय पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये हम जुताई कर रहे हैं, यानी मिट्टी को इसमें मिला रहे हैं, और इसको मिलाने के बाद ये मिल गया। अब इस खेत में हमने जल संचय डाला है और इस खेत में हमने जल संचय नहीं डाला है। दोनों आपके सामने हैं, अभी आप देखेंगे तो सब कुछ पता लगेगा। अब इसकी हम सिंचाई करते हैं, क्योंकि बुआई करने के बाद 30-31 दिन के बाद जब आप सिंचाई करते हैं तो वहाँ पानी की ज़रूरत होती है। तो इसको हम बराबर मात्रा में दोनों में पानी डालते हैं। ध्यान से इसको आप देखते रहें।
ये पानी हमने डाल दिया और इसमें भी पानी डाल दिया। पानी लमसम सेम है। मैं जल संचय वाले में थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं। ठीक, आपको यह न लगे कि इसमें पानी कम डाला गया। अब ये 2 खेत है, इसमें आप देखेंगे पानी नीचे तक पहुंच गया है। पानी ये नीचे तक आपके पहुंच गया है। इसमें देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा करके ये भी जा रहा है। अब इसको क्या करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं। इसको हम मिला दे रहे हैं। जल संचय का जो है इसमें मिला दिया हमने। और ये जिसमें जल संचय नहीं मिलाए हैं उसको भी हम मिला रहे हैं। अब इस पानी को देखिए, हमने मिलाया, पानी हिल रहा है। हिलाने के बाद अगर इसको हम टेढ़ा करेंगे तो पानी आप देख रहे हैं आ रहा है आगे। यानी इस मिट्टी में जल को अवशोषित करने की क्षमता नहीं है। अगर इसमें सुराख होता तो ये नीचे गिर जाता। मानते इस बात को, सुराख होता तो नीचे जाता। इसी तरीके से जब आप सिंचाई करते हैं, खेत में पानी जाता है और मिट्टी आपके अवशोषित पानी को नहीं कर पाती है, तो वो पानी जो है आपके नीचे जमीन में नीचे चला जाता है और आपको बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। और सेम मिट्टी और सेम मिट्टी सेम पानी, बल्कि इसमें हमने ज्यादा पानी मिला के डाला था। इसकी स्थिति देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरे पानी को सोख लिया, अपने अंदर स्टॉक कर लिया है। इसमें अगर और पानी हम डालते तो और पानी लेता। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, उलट दिए तब भी मिट्टी नहीं छोड़ रहा है, वहीं पकड़ लिया है। यानी कि पूरे पानी को ये मिट्टी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये जब पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये पानी धूप से न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। अब इसमें आपके पौधे अंकुरित हुए हैं, इसमें जड़ फैला हुआ है, तो जब पानी जो एक्स्ट्रा पानी है सूख के खत्म होगा तो ये पानी जो स्टॉक हुआ है पौधे को सप्लाई होता रहेगा। और आप जहां 3 पानी दे के गेहूं पैदा कर रहे हैं, 2 पानी में आपका गेहूं तैयार हो जाएगा। और एक बार 1 एकड़ की सिंचाई करने में लमसम 2 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, अगर समतल भूमि है तब। तो एक बार अगर सिंचाई आपकी कम हो रही है तो सिंचाई का आपका पैसा बचेगा। साथ में आप जल स्तर को ऊपर बनाए रखेंगे। नहीं तो आज से 20 साल पहले जल स्तर कहाँ था, आज कहाँ है, आने वाले 20 साल में कहाँ जाएगा, आप अपने से अनुमान लगा देंगे। अगर इस पे हम सब काम नहीं किए तो आने वाले समय में पानी पीने के लिए लोग तरसेंगे। जैसे कि गर्मी में अभी भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं इतनी किल्लत हो जाती है पानी की, दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है। तो इसका आप उपयोग जरूर करें। एक चीज मैं और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ प्लेट नहीं है, मैं हाथ में ही दिखाता हूँ कि ये कैसे मिट्टी को सही किया है। देखिए अभी इस ग्लास में वही मिट्टी है, मैं इसको चम्मच से निकालता हूँ। ये चम्मच से निकाला, ये अपने हाथ में हमने रख लिया। इसको आप ध्यान से देखें, ये फैल रहा है, यानी पानी अवशोषित नहीं कर रहा है, ये फैल रहा है पूरा। हम इसको 1 चम्मच निकालते हैं जिसमें हमने जल संचय दिया है। इसको आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा एकदम आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन 1 चम्मच हमने यहाँ रखा, इसका पता नहीं लग रहा है। इसमें पानी अवशोषित करने की क्षमता नहीं है, इसमें पानी अवशोषित करने की क्षमता हो गई है। और दोनों मिट्टी को आप फोड़ के देखेंगे, इस तरीके से अगर फैला के देखेंगे तो ये बिल्कुल फुलफुली मिट्टी हो गई है। जब फुलफुली मिट्टी हो गई है तो यहाँ से पैदावार बढ़ेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा फैल रहा है। और दोनों का रंग भी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का रंग आप देख रहे हैं वही मिट्टी है, और ये मिट्टी का रंग आप देख रहे हैं चेंज हो गया है, काला लग रहा है। कैसा लग रहा है? जैसे हम खेत में गोबर की खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालने के बाद वो मिट्टी हमें लगता है, देखने में लगता है कि बहुत बढ़िया मिट्टी है, बहादुर मिट्टी है, इसमें फसल अच्छी होगी। तो उस तरीके की मिट्टी लग रही है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसको लोगों को दिखा के आप बहुत बड़ा अपना जो व्यापार है, जो अभियान है, इसको बड़ा कर सकते हैं। ढेर सारे किसानों को इसमें शामिल कर सकते हैं।
और आप देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर जल संचय का डेमो आप करके लोगों को ऐसे दिखा के बताना शुरू कर दें तो हमें लगता है कोई भी किसान ऐसा नहीं है जहां आप प्रयास करेंगे तो बड़े किसान हैं तो 1 किलो ही 26 में उपयोग कराएं, छोटे किसान हैं और कम में यूज कराएं। तो ऐसे करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसको डेमो करने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक कांच का 2 गिलास लेना है अपने पास, ये 2 गिलास लीजिए, 1 चम्मच लीजिए और उनके खेत की ही मिट्टी में डेमो करके दिखाइए। हमने तो ऊसर भूमि में डेमो करके दिया है, निराल ऊसर, मतलब उसमें कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है, उसमें हमने डेमो किया तो उस मिट्टी के रूप को इसने बदल दिया, पूरा कण में बदल दिया और उसकी जो है देखने में लगा कि हाँ इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ गई है। तो जहाँ कमजोर भूमि है, कम फसल पैदा होता है, ऐसे किसानों को भी आप प्रेरित करके यहाँ जल संचय का उपयोग करा के उनका लाभ दिला सकते हैं। अभी आजमगढ़ में अभी प्लानिंग है आदरणीय रंजीत सर के साथ, 1 एकड़ खेत ऐसा है, उनको फोन आया था कि पूरी मिट्टी निकल गई है, खेत में गड्ढा कराए हैं, पूरी पीली मिट्टी निकल गई है, उस मिट्टी में हम लोग फसल पैदा करके देने जा रहे हैं और जब भी मौका मिलेगा हम जाएंगे, वहाँ का वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे। हम सभी साथियों से अनुरोध करेंगे पूरा देश इस जल संचय का प्रयोग करे ना करे, जो भी लीडर साथी हैं, जो भी आज इस जो मीटिंग में बैठे हैं, अपने खेतों में इसका जरूर उपयोग करें। नहीं पूरे खेतों में कर पा रहे हैं तो आप 6 बिस्से में ही करें। अगर 10 बिस्से का खेत है, 12 बिस्से का खेत है तो आधे खेत में 1 डब्बा यूज करें, उसी आधे खेत में आप जैसे खेती करते हैं वैसे करें। दोनों के फसलों में जब आपको अंतर समझ में आ जाएगा तो आप अपने आसपास के किसानों को भी दिखा पाएंगे, देखिए हमने आधे खेत में जल संचय डाला है और आधे खेत में नहीं डाला है, यहाँ की फसल कैसी है, जल संचय वाली कैसी है। जब ये दिखा के मोटिवेट करेंगे तो अगले सीजन में ढेर सारे किसान आपसे जल संचय को मांगेंगे और उनको देंगे। आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। आप लोगों ने इस डेमो को अच्छी तरह सुना, आप सभी को धन्यवाद। जय आर। मैं वापस रंजीत सर को बुलाना चाहता हूं, सर आएँ और लोगों से इस प्रोडक्ट के बारे में या और कोई सवाल है तो उस पर चर्चा कर लें। जय आर। धन्यवाद।